अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हजरात, आप देख रहे हैं सीरीज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एपिसोड 18। उम्मीद करते हैं आपको ये वाक़या पसंद आएगा, तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार में छिपे हुए थे और कुफारे मक्का उनको तलाश करते हुए गार तक पहुंच चुके थे, तो एक मकड़ी ने गार के मुंह पर जाला बनाकर उन दोनों की हिफाजत की थी। वाकई ये अल्लाह की रहमत थी। अब आगे जब सूरज डूब गया तो दोनों गार से बाहर आए और एक साफ सी चट्टान पर बैठकर अब्दुल्ला का इंतजार करने लगे। आज सफर 15 नबी की 30 तारीख थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। झुलसी हुई चट्टानें बड़ी डरावनी लग रही थी। आसमान पर सितारे तैर रहे थे। उनकी रोशनी इतनी हल्की थी कि जमीन के रहने वाले उससे फायदा नहीं उठा सकते थे। थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला और अस्मा आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुल्ला आज कुफारे मक्का क्या करते रहे? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, कुफारे मक्का के तो बड़े थक हार कर बैठ गए, पर मुफलिस और लालची किस्म के लोग घोड़ों और ऊंटों पर सवार होकर तमाम दिन मारे मारे फिरते रहे, यहाँ तक कि उनका जोश भी ठंडा होता जा रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, तुमने अब्दुल्ला बिन उरकत से कह दिया कि वह ऊँटनियां लेकर आ जाए? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, हाँ कह दिया, और बताया कि वह तमाम दिन तैयारियां करता रहा, यकीन है वो अब आता ही होगा। उसी वक्त आमिर रेवड़ लेकर आ गए। उन्होंने आते ही दूध पेश किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया। जब आप दूध से फारिग हुए तो अब्दुल्ला बिन उरैकत ऊँटनियां लेकर आ गए और उनके साथ एक ऊँट भी था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, अब्दुल्ला तुम तैयार होकर आ गए? जी हाँ, मैं तैयार होकर आ गया हूँ, अब्दुल्ला बिन उरैकत ने जवाब दिया। किसी आदमी ने तुमको आते तो नहीं देखा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा। नहीं, अब्दुल्ला का जवाब था। किसी से तुमने बातों बातों में हम दोनों की रवानगी का जिक्र तो नहीं किया? ये दूसरा सवाल था। नहीं, अब्दुल्ला ने जवाब दिया। ऐसी गिरी हरकत की उम्मीद मुझसे न करें। सही कहा, अबू बकर ने तस्दीक की। अब्दुल्ला बिन उरैकत ने फिर कहा, मेरे ख्याल में हमको जल्द रवाना हो जाना चाहिए। अगर हम अभी चल दें तो दिन निकलने तक काफी दूर निकल जाएंगे। ठीक है, जल्दी करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जो सामान अब्दुल्ला और अस्मा लाए हैं उन्हें लाद लो और फौरन रवाना हो जाओ। बहुत बेहतर, हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले और ऊँटनियां बिठाकर सामान लादना शुरू किया। सामान ही क्या था, कुछ जोड़े कपड़े, कुछ चादरें, कंबल, 2 थैले, एक सत्तू का, एक खजूर का। ये सामान था इन बुजुर्गों का। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार हुए, दूसरी पर हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे। उन्होंने आमिर को अपने पीछे सवार किया और तीसरे ऊँट पर अब्दुल्ला बिन उरकत बैठे। जब चारों आदमियों का ये छोटा सा काफिला चलने लगा तो हजरत अस्मा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फरमाया, ए अल्लाह, मुसलमानों की रहनुमाई कर, मेरे बाप और खानदानी गुलाम और उनके रहवर की रहनुमाई कर। प्यारी बेटी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अल फिराक, जुदा होता हूँ। फिराक का नाम सुनते ही हजरत अस्मा की आंखों से आंसू बल पड़े। उन्होंने फरमाया, प्यारे बाप, क्या तुम हमेशा के लिए जुदा हो रहे हो? मेरी बच्ची, हमेशा हमेशा के लिए नहीं। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मैं यसरब पहुंचकर जल्द ही तुझे और तेरी छोटी बहन आयशा और तेरे भाई को बुला लूंगा। हजरत अस्मा ने सिसकियां भरते हुए कहा, देखो अब्बा जान, हमको भूल न जाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमा ना घबराओ, खुदा तुम्हारी और तुम्हारे अजीजों की हिफाजत करेगा। जब हमको इत्मीनान नसीब होगा हम सबसे पहले तुम्हें ही बुलाएंगे। मेरे हुजूर याद रखिएगा। हजरत अस्मा ने कहा, कैसे भूल सकता हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, अलविदा। हजरत अस्मा ने भी फी अमानिल्लाह कहा। फिर यह छोटा सा काफिला चल पड़ा। अब्दुल्ला और अस्मा रेवड़ हाँक कर ले गए। काफिला बड़ी खामोशी से चल रहा था। कोहे सूर से उतरकर पहाड़ का निचला मैदान तय करने लगा। अभी ये थोड़ी दूर ही चले थे कि सामने से एक अरब आता दिखाई दिया। ये अरब कहीं दूर से आ रहा था। उसके पांव पर धूल जमी हुई थी। उसने ऊंट सवारों को देखा। फौरन ही उसकी जबान से निकला, कौन? मोहम्मद और अबू बकर। जरूर ये दोनों कौम से डरकर भाग रहे हैं।
अरब ने ये बातें बड़े धीरे से कही कि कहीं ऊंट सवार सुन न ले। बेबराबर चलते रहे, यहाँ तक कि कुछ दूर चलकर रात की तारीकी में गुम हो गए। अरब मक्का की ओर बढ़ता रहा, मगर अब उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। अरब जल्द जल्द चलकर मक्का में दाखिल हुआ। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए मक्के की गलियां सुनसान थी, रास्ते वीरान पड़े थे, एक आदमी भी आता जाता न दिखाई पड़ रहा था। तमाम शहर में खामोशी छाई हुई थी। अरब चलकर एक मकान में घुसा, वहां भी सब सो रहे थे, वह भी सो गया। सूरज निकलने पर वो उठा, जरूरत से फारिग होकर हरम शरीफ पहुंचा। वहां सैकड़ों बुत परस्त बुतों के सामने झुके हुए थे, उनकी पूजा कर रहे थे। एक और कुछ आदमी बैठे बातें कर रहे थे, उनमें सुराका बिन मालिक भी था। सुराका बहुत बहादुर और फिर कुरैश का सरदार था। अरब उसके पास जाकर बैठ गया। जब वे बातें कर चुके तो अरब ने कहा, सुराका, मैं रात अकलान की तरफ से आ रहा था, मैंने 3 ऊंट सवार जाते देखे। अगरचे अंधेरा था, मगर जब मैंने ध्यान से देखा तो उन्हें पहचान लिया, वो मोहम्मद और उनके साथी थे। सुराका बड़ी तवज्जो से उनकी बातें सुन रहा था। फिर सुराका को 100 ऊंट का इनाम याद आ गया। उसने सोचा कि वही क्यों ना इस इनाम को हासिल करे। फिर लोगों को गुमराही में डालने के लिए उसने कहा, नहीं नहीं, मोहम्मद नहीं होंगे, वो तो परसों यसरफ चले गए, वो शायद कोई और होंगे। अरब ने कहा, शायद मुझे ही धोखा हुआ हो। सुराका ने कहा, हाँ, तुमने धोखा खाया है, मुझे भरोसे के लोगों ने बताया कि मोहम्मद यसरफ चले गए हैं। लोगों ने सुराका की बात पर यकीन करके अरब को झुठला दिया। थोड़ी देर में सब लोग उठे। सुराका सीधा घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने हथियार और घोड़ा अपने गुलाम के हाथ शहर से बाहर भेज दिया और खुद सबकी नजरों से बचता हुआ मक्के से बाहर आया। बाहर आते ही वो हथियार से सज धज कर घोड़े पर सवार हुआ और गुलाम को हिदायत दी कि किसी को न बताना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि मोहम्मद उस तरफ गए हैं, मैं उनका पीछा करने जा रहा हूँ। अगर मैंने उनको गिरफ्तार कर लिया तो आज 100 ऊंट का इनाम हासिल करूंगा। गुलाम ने सर झुकाकर इताअत की हामी भर ली। सुराका रवाना हुआ, पीछा करते हुए घोड़े का जमीन में धंस जाना। अभी वो कुछ कदम ही चला था कि एक गिद्ध घोड़े के करीब से गुजरा। घोड़ा बिदका, सुराका होशियारी से न बैठा था, धड़ाम से नीचे आ गिरा। उसे गिद्ध पर बड़ा गुस्सा आया। वो उठा, कपड़े झटकने लगा और गिद्ध को गालियां देने लगा। कपड़े झटक कर घोड़े पर सवार हुआ और कदम कदम चला। कोहे सोर पर पहुंचकर उसने ऊंटों के पैरों के निशान देखे। वो बहुत खुश हुआ और इन निशानों पर तेजी से रवाना हुआ। पूरे 3 घंटे तेजी से चलता रहा। जब सूरज सर पर आ गया तो उसने 3 ऊंट दूरी पर जाते हुए देखे। उसने समझ लिया कि जिनकी खोज में वो घर से निकला है सामने वही जा रहे हैं। उसने घोड़े को और तेजी से दौड़ाया। घोड़ा निहायत फर्राटे भरता हुआ तेजी से जा रहा था, लेकिन अभी 1 मील भी फर्राटा ना भर पाया था कि उसने ठोकर खाई और अगले पांव जमीन में धंस गए। अगरचे सुराका निहायत होशियारी से बैठा था, पर इस बार भी संभल न सका। लुढ़कनी खाकर घोड़े के आगे गिर गया। उसे फिर गुस्सा आया। वो समझा शायद किसी फिर गिद्ध ने गुस्ताखी की। उसने चारों तरफ देखा, मगर गिद्ध वहां ना था। इस बार उसे घोड़े पर गुस्सा आया, पर जब उसने घोड़े के पांव की तरफ देखा तो उसके पांव घुटने तक जमीन में फंसे पड़े थे। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसे डर भी हुआ कि क्या माजरा है। उसने जल्दी अपने आप पर काबू पा लिया। उसने घोड़े को निकाला और फिर उस पर सवार होकर तेजी से रवाना हुआ। उसने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी मुसाफिरों के साथ बड़े इत्मीनान से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। जब घोड़ा बहुत करीब हो गया तो अचानक वह पीठ तक जमीन में धंस गया। सुराका फिर घोड़े से नीचे आ पड़ा। अब उस पर हैबत छा गई। उसने समझ लिया कि जिनका पीछा करने आया है उन तक पहुंच पाना मुमकिन नहीं है। उनका खुदा उनकी हिफाजत कर रहा है। उसे इस बात पर अफसोस हुआ कि वह इनाम हासिल करने में नाकाम रहेगा। बहरहाल उसने अक्ल से काम लिया। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देकर कहा, ए मुसलमानों के रहनुमा, जरा ठहर कर मेरी बात सुन लीजिए। आपने उसकी आवाज सुनकर सवारी रोक दी। तीनों ऊंट रोक दिए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुराका तुम हो?
जल्द आकर कहो क्या कहना है। सुराका दौड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। उसने कहा, ए मुसलमानों के रहनुमा, मैं आपको और आपके साथियों को गिरफ्तार करने के इरादे से आया था। जब से मैंने आपका पीछा करने के लिए घोड़ा रवाना किया, उस वक्त से अब तक 3 बार घोड़े से गिर चुका हूँ। पहली 2 बार में मैंने इत्तेफाक समझा, पर अब जब तीसरी बार मेरा घोड़ा पेट तक धंस गया तो मैंने समझा कि आपका खुदा आपकी हिफाजत कर रहा है, आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मेरे हुजूर, मुझे यकीन आ गया कि एक ना एक दिन आप मक्का के हुक्मरान होंगे। न सिर्फ मक्का के बल्कि पूरा अरब आपके कब्जे में होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरे घर वालों के लिए अमान नामा लिख दें ताकि उस मौके पर हम लोग सुकून से रह सकें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब होकर कहा, इसे अमान नामा लिख दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊंट पर बैठे बैठे ही अमान नामा लिखकर सुराका की तरफ फेंक दिया। सुराका ने उसे एहतियात से अमामा में बांध लिया। ये पहला अमान नामा लिखा गया था। सुराका ने कहा, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इत्मीनान से तशरीफ ले जाएं, मैं वापस जा रहा हूँ और जो लोग इस तरफ से आपका पीछा करते हुए आ रहे होंगे मैं उनको वापस कर दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका के इन लफ्जों का जवाब ना दिया और रवाना हो गए। सुराका भी अपने घोड़े के पास आया, सवार हुआ और वापस मक्का की ओर लौट गया। तो दोस्तों, आपको ये बयान कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपसे इल्तिजा है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।